आज हम सबसे पहले एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आज हम सभी के लिए कुछ बड़े सबक छिपे हुए हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट में आज सुबह एक यात्री की मौत हो गई। एक सामान्य उड़ान जो कि रोजाना सैकड़ों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, आज एक रहस्यमय घटना का गवाह बनी। और सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा था। आज सुबह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी और फ्लाइट का नंबर था AI2845। सब कुछ सामान्य, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब यह विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो एक यात्री अपनी सीट पर बेसुध मिला। इस यात्री का नाम था आसिफ उल्ला अंसारी, उम्र 52 साल, बिहार के गोपालगंज के रहने वाले। क्रू मेंबर्स ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर्स ने जब उनकी जांच की तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जो ये बताएगी कि मौत की असली वजह आखिर थी क्या। फिलहाल अभी तक इस घटना को लेकर 3 बातें सामने हैं। पहली ये कि इस मौत की वजह या तो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर कोई और बीमारी, या फिर थर्ड अननोन रीजन है। भारत में हर दिन करीब 4000 फ्लाइट्स आसमान में होती हैं और इसमें लाखों हवाई यात्री सफर भी करते हैं। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये हमारी सेहत, हमारी जीवन शैली या फिर हवाई यात्रा के सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आइए कुछ नंबर्स आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि फरवरी के महीने में मुंबई एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग यात्री को व्हील चेयर ना मिलने के चलते 1.5 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी जनवरी के महीने में एक यात्री की मौत हवाई यात्रा के दौरान हुई। सितंबर 2024 में कैथे पैसिफिक की फ्लाइट में भी कुछ इसी तरीके की चीजें नजर आई। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हवाई यात्रा के दौरान मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने की व्यवस्था में कोई कमी है? यहां पर एक बात तो यह भी है कि आसिफ उल्ला अंसारी की मौत का कारण अभी साफ नहीं, लेकिन अगर यह मेडिकल इमरजेंसी थी तो क्या फ्लाइट में मौजूद स्टाफ ने उसे पहचानने में देरी की? क्या क्रू को ऐसी स्थिति के लिए और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर हमें हर एक फ्लाइट में एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी को कंपलसरी करना चाहिए? और यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि हवाई यात्रा अब आम आदमी की पहुंच में है। हर दिन लाखों लोग इन फ्लाइट्स में सफर करते हैं और उनकी जान की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ सिस्टम पर सब कुछ डाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर हमारी सेहत भी एक बड़ा फैक्टर है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, जीवन में तनाव, खराब लाइफस्टाइल, खराब खाना पीना, क्या ये सब कुछ मिलकर भी इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं? और अगर आसिफ उल्ला अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है तो ये हमारे लिए एक बड़ा सबक है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज करना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट ये बताती है कि उस साल 32,457 लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते। ये संख्या साल 2021 के 28,413 के आंकड़े से 12.5% ज्यादा है। यानी कि हर दिन करीब 89 लोग, 89 जिंदगियां इस बीमारी की वजह से खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ एक संख्या, एक नंबर नहीं है, ये सभी परिवारों की कहानी है। और चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ ये बुजुर्गों की बात नहीं रही। साल 2022 में जो ये मौतें हुई, इसमें 70% मामले 30 से 60 साल की उम्र के बीच के थे। यानी कि जिस उम्र के पड़ाव को सबसे ज्यादा जीवन जीने के लिए माना जाता है, उसी एज नंबर में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये कहती है कि भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की दर 272 है, जबकि दुनिया में इसका एवरेज 235 का है। यानी कि इस मामले में हम दुनिया से आगे निकल चुके हैं, लेकिन गलत दिशा।
साल 1990 में जहां पर हार्ट अटैक से 2.26 मिलियन मौतें हुई, साल 2020 तक ये संख्या बढ़कर 4.77 मिलियन हुई और आने वाले कुछ सालों में ये आंकड़ा अगर इसी परसेंटेज से बढ़ा तो आप अनुमान लगाइए कि ये कितना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हमारे देश में हार्ट अटैक इतना बड़ा खतरा बन चुका है? इसकी पहली वजह है हमारी बदलती जीवन शैली, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। जंक फूड, बैठे रहना, उसकी आदत, स्ट्रेस, तनाव का पहाड़, ये सब कुछ हमारे इस दिल को कमजोर कर रहा है। एक स्टडी ये कहती है कि भारत में हर तीसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है और हर 10वां डायबिटीज का शिकार है और ये दोनों ही हार्ट अटैक के सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हैं। फिर तीसरा आता है स्मोकिंग। हमारे देश में आज भी ग्रामीण इलाकों में स्मोकर्स की संख्या शहरी इलाकों से ज्यादा है और यहां पर सारा का सारा दोष सिर्फ लाइफस्टाइल का नहीं है, हमारे जेनेटिक्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, हमारे जीन्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। दरअसल भारतीय लोगों की जो वेन्स हैं यानी कि धमनियां हैं वो दूसरे जेनेटिक्स के मुकाबले आकार में छोटी होती हैं, आसानी से उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। इंटरहार्ट की एक स्टडी ये कहती है कि साउथ एशियंस को पहला हार्ट अटैक औसतन 53 साल की उम्र में होता है, जबकि बाकी दुनिया में ये 58 से 59 की उम्र में आता है। यानी कि हम बाकी दुनिया से 5 साल पहले इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में अब हमें इस बीमारी से अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज, हेल्दी खाना खाना और स्ट्रेस है उसको अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम करना। ये छोटे छोटे कदम हमें बचा सकते हैं और यहां पर सरकार को भी ये चाहिए कि हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करे, हर गांव शहर में इमरजेंसी सुविधाएं पहुंचाए। कुल मिलाकर ये जो घटना सामने आई, ये घटना एक चेतावनी है एयरलाइंस के लिए, सरकार के लिए और हमारे और आपके लिए। हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित है। हमें चाहिए एक ऐसी जागरूकता जहां पर हम सब अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें। ऐसे में हम इस एक हादसे से एक बड़ी सीख ले सकते हैं और ऐसी खबरें ही हमारे लिए एक बड़े शिक्षक के तौर पर काम करती हैं।